क्या परिवर्तन का दौर है? क्या सरकारों में परिवर्तन होगा? क्या आगामी समय में देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन होगा? केंद्र में एनडीए की सरकार है। देखते हैं कि इस सरकार का भविष्य क्या है। हम ग्रहों की आगे आने वाली गोचर स्थिति पर विचार करेंगे। आपके समक्ष उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 15 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 30 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में शुद्ध गति से प्रवेश करेंगे। आप इस गोचर कुंडली को देख सकते हैं। एकादश भाव संसद का होता है, प्रथम भाव देश की स्थिरता का व छठा भाव संघर्ष का होता है, दसम भाव प्रधानमंत्री, सरकार व केंद्र की स्थिरता का होता है, राहु राजनीतिक परिवर्तन देता है, शनि लोकतांत्रिक प्रक्रिया करता है। अप्रैल 2025 के अंत में गोचर स्थिति के अनुसार शनि, शुक्र, राहु व बुध मीन राशि में रहेंगे। शनि, शुक्र व राहु ग्रह युद्ध की स्थिति में रहेंगे। शनि, सूर्य व शुक्र 28 अप्रैल 2025 से सिंह नवांश में रहेंगे। शनि व शुक्र शनि के नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे। स्वतंत्र भारत की कुंडली में शुक्र कुंडली का लग्नेश व षष्ठेश है, शनि दशमेश है। यह लोकतंत्र का कारक ग्रह होता है। सिंह राशि इस कुंडली के चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव जनता का होता है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा के कारण महिलाओं के लिए सद्भाव, शांति और समृद्धि व उनके पक्ष में कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव होगा। शोक, अप्रिय प्रकरण और बहस, संसदीय हलकों में घोटाले आदि होंगे। शनि दशम भाव का स्वामी है और वह गोचरवश राहु के साथ एकादश भाव में मीन राशि में युति कर रहा है। दशम भाव राजा, राजघराना, कुलीन वर्ग, शासक, प्रधानमंत्री, राज्य का मुखिया आदि इस भाव से देखी जाती है। राहु से राजनीतिक षड्यंत्र, विद्रोह, जासूसी आदि प्रकरण देखा जाता है और यह शनि की तरह व्यवहार करता है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल गोचरवश तृतीय भाव में कर्क राशि में रहेगा। अतः दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, आग, सीमा युद्ध जैसी स्थितियां आएगी। स्वतंत्र भारत की कुंडली में कोट चक्रानुसार 4 अक्टूबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहा शनि स्तंभ को खंडित करने का प्रयास करेगा। सरकार को भारी विरोध का सामना करना होगा। एकादश भाव पश्चिमी ज्योतिष में संसद, प्रतिनिधि सभा का होता है। भारतीय ज्योतिष में संसद को 10वें भाव से देखा जाता है। अप्रैल 2025 में शुक्र, राहु, बुध व शनि के गृह युद्ध की स्थिति का फल यह होगा कि कोई बड़ा वित्तीय घोटाला सरकार को घेरेगा। शेयर मार्केट घोटाला, शिक्षा में घोटाला व बड़ी योजनाओं में घोटाले सामने आएंगे। किसी बड़े षड्यंत्र का खुलासा होगा। महिलाओं के कोई स्कैंडल में सरकार की फजीयत होगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होंगे। बड़ी रेल दुर्घटनाएं होंगी व कोई संचार घोटाला सामने आएगा। सरकार का बचना मुश्किल होगा। इस समयावधि में संसद में प्रतिकूल वोट का खतरा, सरकार के लिए बाधाएं और कठिनाइयां, देश की जनता को परिवर्तन झेलना ही पड़ेगा। यह परिवर्तन संसद में मतदान के रूप में हो सकता है या मई 2025 में मध्यावधि चुनाव के रूप में हो सकता है। अन्य राज्यों की सरकारों में भी परिवर्तन होगा। ग्रह स्थितियां परिवर्तन बता रही है, अतः सरकार में परिवर्तन होगा, नई सरकार बनेगी। स्वतंत्र भारत की 78वें वर्ष की कुंडली में मुंथा दशम भाव में होने से तथा मुंथेश अष्टम भाव में होने से भी सरकार में परिवर्तन के संकेत हैं। भाजपा की कुंडली में
जुलाई 2025 में चंद्र महादशा में केतु की अंतर्दशा आएगी। चंद्रमा छठे भाव में नीच राशिस्थ है तथा केतु नवम में होकर चलित चक्रानुसार अष्टम भाव का फल प्रदान करेगा। अतः भाजपा आपसी कलह के कारण बिखर जाएगी। एनडीए सरकार की शपथ ग्रहणकालीन कुंडली को देखते हुए यह पता चलता है कि बृहस्पति महादशा में राहु अंतर्दशा 19 जनवरी 2025 तक है। एनडीए सरकार की शपथ ग्रहणकालीन कुंडली में 13 जनवरी 2025 को मंगल जन्म नक्षत्र पुनर्वसु में आकर तथा 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में आकर सरकार को अस्थिर करेगा। यह सरकार अंतर्कलह के कारण 19 जनवरी 2025 से पूर्व ही बिखरने लग जाएगी और आगे चलकर नई सरकार बन जाएगी। इंडिया गठबंधन की विधिवत स्थापना 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में हुई थी। यद्यपि इससे पूर्व पटना में मीटिंग हुई थी, परंतु विधिवत स्थापना बेंगलुरु में हुई थी। शनि महादशा में शुक्र अंतर्दशा इंडिया गठबंधन की कुंडली में चलेगी। दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। नरेंद्र मोदी की कुंडली में 5 जून 2024 से मंगल महादशा में बुध अंतर्दशा है। मंगल लग्नेश के साथ षष्ठेश भी है, बुध अस्त है तथा केतु द्वारा पीड़ित भी है। अतः यह समय तनाव व परेशानियों वाला है। तत्पश्चात 2 जून 2025 तक मंगल महादशा में केतु की अंतर्दशा होगी जो परेशानियां बढ़ाएगी। ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं लगती है। कांग्रेस की कुंडली में 6 मार्च 2025 से शनि की महादशा प्रारंभ हो रही है। अतः पार्टी की शक्ति बढ़ेगी और पार्टी सत्तासीन होगी। अब हम ये विचार करते हैं कि प्रधानमंत्री पद तक कौन पहुंच सकता है। राहुल गांधी की कुंडली में राहु महादशा में शनि अंतर्दशा चल रही है। राहु जो शनि की राशि में और शनि के नवांश में है उसकी महादशा तथा शनि जो आत्मकारक ग्रह है उसकी अंतर्दशा चल रही है। राहुल गांधी पावरफुल स्थिति में वह उच्च पद पर रहेंगे। प्रियंका गांधी की कुंडली में 4 मई 2025 से सूर्य महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। राहु अष्टम भाव में है, अतः परेशान करेगा। इससे पूर्व की स्थिति अच्छी रहेगी। संसद में इनकी भूमिका होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की कुंडली में शुक्र चंद्र व शुक्र मंगल की दशाएं रहेगी। इनकी कुंडली में शनि राहु व बृहस्पति की गोचरीय स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। ये पावरफुल स्थिति में वह उच्च पद पर रहेंगे। नीतीश कुमार की कुंडली में राहु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 31 मई 2026 तक है। यह अच्छे राजयोग की स्थिति है। ये उच्चतम पद पर जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की कुंडली में बृहस्पति महादशा में राहु की अंतर्दशा 18 मार्च 2026 तक खराब है। ये इनको परेशान करती रहेगी। आम आदमी पार्टी को शुक्र महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। यह पार्टी चुनाव में अच्छी प्रगति करेगी। चंद्रबाबू नायडू की कुंडली में 19 जुलाई 2025 तक शनि महादशा में चंद्र की अंतर्दशा है। अप्रैल में प्रारंभ होने वाला शनि का डैया परेशान करेगा। 19 जुलाई 2025 के बाद ये और भी अच्छी स्थिति में रहेंगे। उनकी स्थिति में सुधार होता जाएगा। ममता बनर्जी की कुंडली में शनि महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा रहेगी जो इनको सत्तासीन रखेगी। तृणमूल कांग्रेस की कुंडली में 28 नवंबर 2024 तक राहु महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। अतः इस अवधि में तनाव व परेशानियां आती रहेगी। तत्पश्चात 16 दिसंबर 2025 तक राहु महादशा में मंगल अंतर्दशा में भी सुधार नहीं होगा। इस पार्टी का सही समय 16 दिसंबर 2025 में बृहस्पति की महादशा में आएगा। बृहस्पति आत्मकारक ग्रह भी है। अतः इस अवधि के पश्चात तृणमूल कांग्रेस की शक्ति बढ़ेगी। प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने आपको संकेत कर दिया है। 3 नेताओं की कुंडली में उच्च पद पर पहुंचने का योग है जिनका विवरण मैंने दिया है।
प्रामाणिक रूप से तो ईश्वर ही बता सकता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहाँ ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर बताया गया है, जिस प्रकार से नेताओं की कुंडलियाँ उपलब्ध हुई है उनके आधार पर बताया गया है। तो संकेत दे दिया गया है, देश काल परिस्थिति की ज्योतिष में बहुत भूमिका होती है। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि राजाओं के घर में उत्पन्न हुए व्यक्तियों की कुंडली में थोड़ा राजयोग भी अधिक फल प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं ये देश काल परिस्थिति किस पर लागू होती है। आप आकलन कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नमस्कार।